हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसे हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमें इसे 1 1 तथा ऑन टू दोनों प्रूव करने होंगे। तो सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे। अब 1 1 प्रूव करने के लिए हम जिस फंक्शन को हमें 1 1 प्रूव करना होता है उसके दो एलिमेंट लेने होते हैं। तो यहाँ चूँकि ये फंक्शन का जो डोमेन है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इस फंक्शन के डोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ दो ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं, ए कोमा बी और सी कोमा डी। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो है, लेट अस सपोज दे बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो ये आर्बिट्रेरीली दो एलिमेंट्स हमने ए क्रॉस बी से लिए हैं और इस तरह से लिए हैं ताकि इनकी इमेजेस इक्वल है। दिस पार्ट विल बी रिटन ऑलवेज। तो ये जो पार्ट है हमेशा लिखना होगा। तो ये जो इमेजेस इक्वल है, अब इमेजेस इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल है। तो यहाँ एफ ए कोमा बी इज इक्वल टू एफ सी कोमा डी इम्प्लाइज दैट, अब ये जो एफ ए कोमा बी है इसको हम लिखेंगे बी कोमा ए यूजिंग दिस कंडीशन एफ ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए। तो यहाँ चूंकि मैथमेटिकली हमें दे रखा है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे बस। ये जो अगर ये फंक्शन इस ऑर्डर्ड पेयर पर ऑपरेट होता है तो हमें जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मिलता है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर बदल रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एफ ए कोमा बी जो है इसको लिखने के लिए इनके जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो बी कोमा ए। और यहाँ जो एफ सी कोमा डी विल बी इक्वल टू डी कोमा सी, यहाँ भी ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो गए। अब ये दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। सो बी विल बी इक्वल टू डी एंड ए विल बी इक्वल टू सी। तो बी इक्वल टू डी, ए इक्वल टू सी। फिर हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ए इक्वल टू सी और इधर बी इक्वल टू डी। अब यहाँ से हम चूँकि ए इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू डी है तो हम ये दोनों ऑर्डर पेयर भी इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ए इक्वल टू सी यहाँ दे रखा है और बी इक्वल टू डी यहाँ दे रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल है, और जब ऐसा हो जाता है तो फंक्शन 1 1 है। अब हम इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करेंगे। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें इसकी जो कोडोमेन है उसका एक एलिमेंट लेना होगा और एक जनरल एलिमेंट लेना होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो बी क्रॉस ए है उसका एक एलिमेंट लेते हैं और लेट अस सपोज इट इज़ बी कोमा ए। तो फॉर एवरी बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर मस्ट बी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी कोमा ए। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा हमेशा होगा, क्योंकि फॉर एवरी बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट बी है वो इस कैपिटल बी सेट का एलिमेंट है। सिमिलरली स्मॉल ए जो है वो इस कैपिटल ए का एलिमेंट है। तो डेफिनेटली ए कोमा बी भी जो है वो ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा, क्यों यहाँ जो ए है वो सेट ए का है, यहाँ भी ए जो है सेट ए का एलिमेंट है। सेट ये जो स्मॉल बी है वो सेट बी का एलिमेंट है, इसी तरह से यहाँ स्मॉल बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। तो ये हमेशा होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है ऑन टू की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाता है। तो ये जो गिवन फंक्शन है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एफ सच दैट एन टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड और इट इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इफ एन इज इवन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो अब इसको हमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो वही 1 1 ऑन टू प्रूव करना होगा। अब इसमें हम जो है इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ स्मॉल एन की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 इस तरह से नेचुरल नंबर लेंगे और देखेंगे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो यहाँ 1 + 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1। सिमिलरली अब इफ 2 रखते हैं तो सिंस 2 इज इवन सो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। तो f2 विल बी इक्वल टू 2/2, 1 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो ये फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, 4 रखेंगे तो ये फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे। तो ऑड नंबर्स अगर यहाँ लेते हैं तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है, और अगर इवन नंबर रखते हैं तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है। इस तरह से हम ये जो फंक्शन डिफरेंट नेचुरल नंबर्स पर ऑपरेट होता है तो इमेजेस क्या आती है उसके लिए हम अलग अलग फॉर्मूला काम में लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ नेचुरल नंबर वेदर इट इज़ ऑड और इवन। तो अगर हम इसके एरो डायग्राम से शो करें तो ये इस तरह से आएगा
ये जो 1 पर जैसे ही फंक्शन ऑपरेट होता है तो हमें मिलेगा 1। सिमिलरली 2 पर ऑपरेट होता है अगेन 1, 3 पर ऑपरेट होता है तो 2, 3 ऑपरेट होता है 3 + 1/2 यानी कि 2। सिमिलरली अगर 4 पर ऑपरेट होता है तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है, तो 4/2 2। तो इस तरह से जो है 1 और 2 की इमेज 1 है, 3 और 4 की इमेज 2 है, 5 और 6 की इमेज 3 है। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, और सिंस इट इज नॉट 1 1 सो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, बिकॉज फॉर द फंक्शन टू बी बाइजेक्टिव इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू बोथ। अब हम इसे ऑन टू चेक कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 1 है उसकी प्री इमेजेस हमें मिल रही है 1 और 2, 2 की प्री इमेजेस भी मिल रही है 3 और 4, 3 की प्री इमेजेस भी मिल रही है 5 और 6। इसी तरह से 4 की जो प्री इमेजेस भी मिलेगी 7 8। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोडोमेन की हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें डोमेन में मिल रही है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये फंक्शन ऑन टू तो है, लेकिन जो सिंस दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 सो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3। इसका मतलब हुआ कि सेट a कंटेंस ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। सिमिलरली सेट b कंटेंस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट 1। और ये जो फंक्शन है वो a टू b डिफाइन है, फंक्शन इज़ फ्रॉम a टू b, और फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो ये है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2/x-3। अब यहाँ से भी दिख रहा है कि हम x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो ये नॉट डिफाइन होता है, लेकिन हम x की वैल्यू 3 रख नहीं सकते बिकॉज x इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज a एंड a इज इक्वल टू r माइनस ब्रैकेट 3, सो a विल नॉट हैव 3, सो वी कैन नॉट पुट हियर x इज इक्वल टू 3। तो ये फॉर्मूला, ये जो फंक्शन वाला फॉर्मूला है वो वर्क कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 1 देखते हैं। 1 1 करने के लिए हमें सेट फंक्शन का जो डोमेन है उसके हम 2 एलिमेंट लेंगे a एंड b बिलोंग्स टू a, और इस तरह से लेंगे कि fa इज इक्वल टू fb। तो यहाँ तक का पार्ट हमेशा लेना होता है, 2 एलिमेंट लिए और उनकी इमेजेस इक्वल है, यहाँ तक का पार्ट हमें लेना है। और दिस 2 एलिमेंट्स आर टेकन आर्बिट्रेरीली from the set A. Now we will show that if images are equal then the elements are also equal. So fa is equal to fb implies that, अब यहाँ जो ये fa की वैल्यू a-2/a-3 इस फंक्शनल फार्मूला से आ रही है, तो a-2/a-3 सिमिलरली fb विल बी इक्वल टू b-2/b-3। अब इसको हम या तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये ट्रिक काम में ले सकते हैं। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम बोथ द साइड्स वी गेट 1/a-3/1/b-3। ये आप सोल्व करेंगे तो ये पार्ट आता है, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आसानी से a इक्वल टू b आता है। तो इमेजेस आर इक्वल इम्प्लाइज दैट एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, तो इट शोज दैट फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू लेते हैं। ऑन टू के लिए हमें जो फंक्शन के जो कोडोमेन है उसका एक एलिमेंट आर्बिट्रेरीली लेना पड़ेगा। तो लेट y बिलोंग्स टू b, y जो है मैंने इस कोडोमेन में से लिया, फिर हम y इक्वल टू fx को सोल्व करते हैं। अब fx की वैल्यू x-2/x-3 है, तो y इज इक्वल टू x-2/x-3। अब इस पार्ट को हमें सोल्व करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। xy-3y इज इक्वल टू x-2। नाउ xy-x इज इक्वल टू 3y-2। अब इसमें x कॉमन आ रहा है, तो x(y-1) ब्रैकेट y-1 इज इक्वल टू 3y-2। तो यहाँ x की वैल्यू भी आ जाती है 3y-2/y-1। अब हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमने कोडोमेन में एलिमेंट लिया y, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम डोमेन में एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जिसकी इमेज ये y है, तो ये जो एलिमेंट हमने ढूंढा है x, ये इंश्योर करना है कि ये जो एलिमेंट आ रहा है 3y-2/y-1 ये बिलोंग्स टू a है, ये हमें इंश्योर करना है। अगर ये इंश्योर हो जाता है तो फिर हर एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसकी प्री इमेज x जो है हमें डोमेन में मिल जाएगी। तो हमें बस इतना सा इंश्योर करना है कि ये जो पार्ट है ये बिलोंग्स टू a है, ये वाला पार्ट हमें इंश्योर करना है। अब बिलोंग्स टू a होने के लिए एक तो ये कि ये जो है ये पूरा वाला हिस्सा एक रियल नंबर होना चाहिए, दूसरा ये 3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सिंस y बिलोंग्स टू b है और y जो है वो एक रियल नंबर है डेफिनेटली, बिकॉज b इज इक्वल टू r माइनस ब्रैकेट 1 है, तो y एक रियल नंबर है, तो ये पूरा पार्ट भी एक रियल नंबर होगा, तो x इज ए रियल नंबर, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये 3 नहीं है, ये हमें देखना है कि ये 3 नहीं होगा कभी भी, तो इसको हम देख सकते हैं। अगर हम इसको 3 लेके चलते हैं तो देखिए अगर इसको इक्वल टू 3 करते हैं तो 3y-2 इज इक्वल टू 3y-2 इज इक्वल टू 3y-3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। 3y से 3y कैंसिल, देन -2 इज इक्वल टू -3 विच इज एब्सर्ड रिजल्ट। सो वैल्यू ऑफ दिस पार्ट कैन नेवर बी 3।
तो डेफिनेटली एक ऐसा रियल नंबर है जो 3 कभी नहीं है, तो डेफिनेटली दिस पार्ट बिलोंग्स टू ए, सो x बिलोंग्स टू ए। तो हमने कोडोमेन का कोई भी एक जनरल एलिमेंट लिया और हमने पाया कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट हमें x मिल रहा है जिसकी इमेज ये y है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये फंक्शन ऑन टू। अब हम इसे फॉर्मली ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर इज x इज इक्वल टू, जो हमने पहले कैलकुलेट किया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 बिलोंग्स टू a सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वैल्यू ऑफ x यहाँ रख दी हमने। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ ये जो फॉर्मूला था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, उसमें x की जगह पुट कर दी और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये y आ जाता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये वाला पार्ट हम लिखेंगे, लेकिन उसके पहले ये इंश्योर कर लेंगे कि ये जो पार्ट है ये बिलोंग्स टू ए है। तो अगर ये इंश्योर हो जाता है तो हम ये पूरा पार्ट लिख सकते हैं और ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। यहाँ पर है, हम दूसरे तरीके से भी ये शो कर सकते हैं कि ये जो है इसकी जो वैल्यू है कभी भी 3 नहीं होगी। इसके लिए हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 की लिमिटिंग वैल्यू व्हेन y टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसको देखो सॉल्व किया है यहाँ पर जो है पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ 3 माइनस 2 अपॉन वाई, यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन वाई। अब y की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 3 अपॉन 1, तो ये 3 आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 3 तब होगी जब y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। लेकिन हम जानते हैं कि y सिंस ए रियल नंबर सो y कैन नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, सो वैल्यू ऑफ दिस पार्ट कैन नेवर बी 3। यहाँ से भी ये श्योर है कि ये कभी भी 3 नहीं होगा। तो ये एक ऐसा रियल नंबर है जो 3 नहीं है, तो डेफिनेटली x बिलोंग्स टू a है, तो ये इंश्योर हो जाता है। तो ये फंक्शन ऑन टू है। तो ये सिंस दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आसानी से हमको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4। अब हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ हम देखें कि ये जो है इसमें हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं। तो यहाँ देखिए पावर चूँकि 4 है, एक्स रेज टू द पावर 4 है, तो x की वैल्यू हम अगर जैसे -1 लेते हैं तब भी आंसर बनाता है, 1 लेते हैं तब भी आंसर बनाता है। तो कोई भी 2 नंबर लेते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले हैं तो उनकी जो इमेज है वो सेम आएगी। -2 तो यहाँ आता है, -2 रखेंगे तो -2 रेज टू द पावर 4 16, और 2 रखते हैं तो आता है 16। तो distinct images have the same, distinct elements have the same image, so this function is not 1 1। ये तो कंफर्म हो गया। दूसरा देखिए अगर हम यहाँ कोई भी वैल्यू रखते हैं x की जगह तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू एक पॉजिटिव होगी या 0 हो सकती है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर हमें मिलेगा जब भी हम x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, तो हमें हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिल रहा है। तो जो रेंज है, रेंज कंटेंट्स ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और यहाँ कोडोमेन जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर है। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ आर टू आर बी डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब इसको देखते हैं। तो इसमें हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, इफ़ वी टेक एनी 2 एलिमेंट्स from the domain, if we take any 2 real numbers, actually since domain is a set of real numbers, so if we take any 2 real number a and b from the domain such that f is equal to fb, तो f equal to fb लेंगे तो 3a equal to 3 भी आएगा। सॉल्व करने से a equal to b, so this function is 1 1। और on to प्रूव करने के लिए let y belongs to codomain r such that y is equal to fx और y is equal to 3x, so x will be equal to y upon 3। अब y अगर रियल नंबर है तो y अपॉन 3 भी एक रियल नंबर होगा। तो हमेशा जो है प्री इमेज किसी भी एलिमेंट y जो कोडोमेन में है उसकी प्री इमेज y अपॉन 3 डोमेन में मिल जाएगी। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है ये ऑन टू भी हो जाता है। तो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। You can also visit my website https babulaldms.github.io/maths/ where you will find similar videos very well arranged, or you can also get the link of my website in the description of this YouTube video. Thanks for watching this video.